नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, ममता बनर्जी के चुनावी काव्य पाठ के क्या मायने हैं? पश्चिम बंगाल की एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी की पढ़ी कविता में तृणमूल शब्द का जिक्र होने के बाद उसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी भले ही अपने समर्थकों से कोई भावनात्मक अपील कर रही हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस नेता ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। क्या ममता बनर्जी खुद को चुनावी चक्रव्यूह में घिरा हुआ महसूस कर रही है? ममता बनर्जी के सामने चौतरफा चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर भी हैं। कोई अभिमन्यु तो है नहीं। बंगाल में चुनाव आयोग भाजपा का ट्रंप कार्ड, तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी का सीधा आरोप। राज्य में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही सियासी आरोप प्रत्यारोप और तेज हो गया है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल की चुनावी लड़ाई में भगवा दल का असली ट्रंप कार्ड चुनाव आयोग है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर कोई यह सोचता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे बड़े चेहरे हैं तो यह गलत है। ममता बनर्जी का आरोप, बंगाल के 3 टुकड़े करेगी भाजपा, कर दिया आर पार की जंग का ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा मुद्दा हवा में उछाल दिया है जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बीजेपी पर राज्य के विभाजन की गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का दावा है कि केंद्र सरकार परिसीमन की आरडीडीएच में पश्चिम बंगाल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा है कि वे अपनी जान दे देंगी, लेकिन बंगाल का भूगोल किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगी। अभिषेक बनर्जी का अमित शाह को चैलेंज, हिम्मत है तो 4 मई को कोलकाता में रहें, सूद समेत होगा हिसाब। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले जुबानी जंग चरम पर है। तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधी चुनौती दी है। पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर में अभिषेक ने कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो अमित शाह मतगणना के दिन यानी 4 मई को कोलकाता में मौजूद रहें। ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी जा रही धमकियों पर पलटवार करते हुए साफ कहा कि बंगाल की जनता इस बाहरी डराने धमकाने की राजनीति का करारा जवाब देगी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी गदगद, तृणमूल कार्यकर्ताओं को पर्ची तैयार रखने को कहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के लिए होने जा रहे मतदान से पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी न्यायाधिकरण द्वारा जिनके नाम वैध सिद्ध होंगे वे मतदान कर सकेंगे। एक ओर इस फैसले से सत्ताधारी खेमे में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है, यह जनता की जीत है। फर्जी पत्रकारों को तृणमूल बांट रही आई कार्ड, शुभेंदु अधिकारी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर फर्जी पत्रकारों को प्रेस कार्ड बांटने का आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग से शिकायत की है। अधिकारी ने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी मनी लॉन्ड्रिंग फर्म के सहयोग से एक गंभीर साजिश रची जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करना और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की निष्पक्षता से समझौता करना है। एसआईआर पर फोकस कर चुनावी पिच पर डटी दिखी टीएमसी, हुमायूं के खिलाफ आयोग पहुंची टीएमसी। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को वैसे तो चर्चा विधेयक को लेकर हो रही थी, लेकिन जैसे ही तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष को विधेयक पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने विधेयक पर कम बल्कि एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त पर ज्यादा फोकस दिखी।
इस दौरान उन्होंने अपनी बात को भी बांग्ला भाषा में ही रखा। उनके इस अंदाज से यह साफ दिख रहा था वह बंगाल में अगले हफ्ते होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी बात रख रही है। बंगाल चुनाव में तीसरी आंख का पहरा, संवेदनशील बूथों पर 3 और सामान्य पर लगेंगे 2 सीसीटीवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने डिजिटल घेराबंदी तैयार कर ली है। आयोग ने इस बार मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 3 और सामान्य केंद्रों पर 2-2 कैमरे लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि ये कैमरे केवल रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे बल्कि एआई तकनीक से लैस होंगे जो किसी भी संदिग्ध हलचल पर तुरंत अलार्म बजा देंगे। झारग्राम में अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा यूसीसी से खत्म हो जाएंगे आदिवासियों के रीति रिवाज। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आदिवासियों और स्थानीय पहचान को लेकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को झारग्राम जिले के गोपीबल्लभपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक ने प्रस्तावित समान नागरिक संहिता, यूसीसी और कुड़माली भाषा की मान्यता के मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का यूसीसी मॉडल आदिवासी समुदाय की संस्कृति और प्रथाओं के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ जारी किया जनता का आरोप पत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के घमासान के बीच कांग्रेस ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जनता का आरोप पत्र जारी करते हुए सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दोनों को एक साथ कटघरे में खाड़ी दी सा कर दिया। 7 पेज की चार्जशीट में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि बंगाल की जनता राज्य स्तर पर कुशासन और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दोहरी मार झेल रही है। इस आरोप पत्र के जरिए कांग्रेस ने खुद को राज्य में एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की है। राज्यसभा से कोई पेंशन नहीं लेंगे, विकास रंजन भट्टाचार्य माकपा नेता ने महासचिव को पत्र लिख दी। जानकारी, राज्यसभा सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीपीएम नेता ने घोषणा की कि वे राज्यसभा के पूर्व सांसद के रूप में कोई पेंशन नहीं लेंगे। हाल ही में सेवानिवृत्त हुए राज्यसभा सांसद ने गुरुवार को राज्यसभा के महासचिव को पत्र भेजकर अपने इस निर्णय की जानकारी दी। सीपीएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य 3 अप्रैल 2020 को बंगाल से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। विकास भट्टाचार्य का राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो गया। ममता बनर्जी के 2.5 किलोमीटर के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, दुर्गापुर में गूंजा जय बांग्ला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के निर्णायक मोड़ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दुर्गापुर की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रांतिका 5 माथा मोड़ से विरिंगी तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में समर्थकों का ऐसा रेला उमड़ा कि पूरी सड़क तृणमूलमयी नजर आई। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ रोड शो में शामिल हुई ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री के इस मेगा शो ने न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है बल्कि औद्योगिक नगरी दुर्गापुर के राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव के संकेत दिए हैं। पोस्टल बैलेट का खेल, शुभेंदु अधिकारी बोले, हल्दिया में वोट मैनेज कर रहा पुलिसकर्मी। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया में अवैध हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार कोलकाता पुलिस का एक कर्मी अनधिकृत रूप से वोटर लिस्ट मैनेज कर रहा है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। उनका यह भी आरोप है कि यह पुलिसकर्मी अन्य पुलिसकर्मियों को खास तरीके से मतदान करने के लिए मजबूर कर रहा है। शुभेंदु ने इस मामले में चुनाव आयोग को टैग करते हुए तत्काल दखल देने और दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की है। कर्ज के जाल में बंगाल, 1400 उद्योगों का पलायन, देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी सरकार के आर्थिक मॉडल पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान आर्थिक और औद्योगिक स्थिति को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। शुक्रवार को राजारहाट स्थित होटल नोवोटेल में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने आंकड़ों के साथ दावा किया कि बंगाल निवेश के मोर्चे पर पूरी तरह पिछड़ चुका है।
देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया कि बंगाल में निवेश का माहौल खराब होने के कारण अब तक लगभग 1400 उद्योग राज्य छोड़कर महाराष्ट्र जा चुके हैं। जिस अफसर को चुनाव से दूर रखने का था निर्देश, उसे बना दिया थाना प्रभारी। चुनाव आयोग ने 29 मार्च 2026 को पुलिस के निरीक्षक और अवर निरीक्षक पद के अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया था। इसमें जिस अधिकारी को चुनाव संबंधित कार्यों से दूर रखने की हिदायत दी गई थी, अब उसी को थाना प्रभारी बना दिया गया है। 16 अप्रैल को जारी इस आदेश पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जिसे चुनाव कार्य से दूर रखा था, उसे थाने की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही 15 मार्च 2026 के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले शुरू हो गए थे। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर से मिला वोटिंग राइट, ट्रिब्यूनल से अप्रूव वोटर भी दे पाएंगे वोट। कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल के एसआईआर मामले में अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग किया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि न्यायाधिकरण चुनाव से 2 दिन पहले भी मामले का निपटारा करता है तो भी मतदान किया जा सकता है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदाता सूची पहले ही फ्रीज कर दी गई थी।